फिल्म की स्टार्टिंग जेसन से होती है, जो समंदर की तरफ से आने वाले अजीब और खतरनाक बादलों की आवाज सुनता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि शहर में कोई नॉर्मल बारिश नहीं, बल्कि एक बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म आने वाला है। जेसन जल्दी से अपने घर वापस जाता है और अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ घर में रहने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनकी बेटी नोटिस करती है कि घर का इंटरनेट काम नहीं कर रहा। जेसन अपना फोन चेक करता है तो उसमें भी सिग्नल गायब हो चुके हैं। जेसन सोचता है कि शायद ये स्टॉर्म के कारण हुआ है और कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर एक और अजीब चीज होती है। जब ये लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनका मेन डोर खुलता ही नहीं और वो लॉक हो जाता है। जेसन दूसरे डोर्स चेक करता है, लेकिन हर जगह सेम प्रॉब्लम होती है। हर दरवाजा जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने सील कर दिया हो। बच्चे पैनिक करने लगते हैं। जेसन उन्हें काम करने की कोशिश करता है और फिर विंडोज तोड़ने की कोशिश करता है। विंडो पर क्रैक तो आ जाता है, लेकिन ग्लास टूटता नहीं। तब जेसन एक और टेरिफाइंग चीज नोटिस करता है। विंडो के क्रैक्स के बाहर पानी किसी इनविजिबल शील्ड की तरह जमा हुआ था। मतलब ये लोग सिर्फ अपने घर में बंद नहीं थे, पूरा एरिया ही एक अजीब इनविजिबल प्रिजन में कन्वर्ट हो चुका था। जेसन और उसकी फैमिली नोटिस करती है कि आसपास के सारे लोग भी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। सिर्फ एक लड़की ऐसी होती है जो स्टॉर्म शुरू होने से पहले वॉक के लिए बाहर निकल गई थी। नेबर्स उसे आवाज देकर अपने घर का डोर खोलने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पाती और जब वो अपने घर का डोर खोलने की कोशिश करती है तो उसके घर का डोर भी कम्प्लीटली सील्ड होता है। अब सब लोग एक दूसरे से बोर्ड्स पर लिखकर बात करते हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कुछ को लगता है कि एलियंस ने अटैक कर दिया है। लेकिन जेसन को सिर्फ एक चीज समझ आ रही थी, जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। रात को जेसन अपने घर से बाहर निकलने का हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता है। वो ड्रिल से वॉल में होल्स बनाता है, लेकिन हर होल के बाहर भी वही मिस्टीरियस पानी की शील्ड होती है। वो एक बड़ी वॉल तक तोड़ देता है, लेकिन वहाँ भी पानी एक इनविजिबल बैरियर की तरह उसका रास्ता रोक देता है। जेसन की वाइफ पूछती है, अब हम क्या करेंगे? जेसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस इतना कहता है कि उसे लगता है इस सब के पीछे इंसानों की ही कोई बहुत बड़ी गलती है। अगला दिन आता है और जेसन घर की सारी सप्लाईज को कैलकुलेट करता है। उनके पास लगभग 2 महीने का राशन था। जेसन बच्चों को समझाता है कि अब से पानी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत केयरफुली यूज करनी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये सप्लाईज कब तक चलेंगी। जेसन अपने बच्चों को सर्वाइवल स्किल सिखाता है, जबकि आसपास के नेबर्स बोर्ड्स के थ्रू बताते रहते हैं कि उनका खाना खत्म होने वाला है। जेसन उनकी हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन वो खुद भी घर में कम्प्लीटली ट्रैप्ड है और किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाता। एक दिन जेसन की बेटी विंडो के पास ड्राइंग कर रही थी तो बारिश दोबारा शुरू होती है, लेकिन इस बार वो एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज नोटिस करती है। पानी की एक बूंद नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। वो पेंसिल से उस बूंद को मूव करने की कोशिश करती है और हैरान रह जाती है जब पानी उसकी पेंसिल के डायरेक्शन में मूव करता है और उसी समय उसे विंडो के बाहर एक स्ट्रेंज शैडो भी नजर आता है। वो डर जाती है, लेकिन जब तक वो अपनी फैमिली को बुलाती है, शैडो गायब हो चुका था। वो अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई बिलीव नहीं करता। फिर अगली बार जब दोबारा बारिश होती है और इस बार उसका भाई भी खुद एक शैडो देख लेता है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो खुद को कन्विंस करते हैं कि शायद किसी जानवर का शैडो होगा। लेकिन असल डेंजर अभी सामने आना बाकी था। कुछ और दिन गुजरते हैं और नेबर्स के घरों में राशन खत्म होने लगता है। एक दिन एक नेबर लड़की बाहर से जेसन की फैमिली को हेल्प के लिए बुलाती है। उसके हाथों में नाइफ थी और वो बहुत पैनिक में होती है। वो सिर्फ एक बात कहती है, वो सब यहाँ आने वाले हैं। वो जेसन को वार्निंग देती है कि बाहर जो भी क्रिएचर्स हैं उनसे बचकर रहना। जेसन कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक इनविजिबल फोर्स उस लड़की को हवा में उठा लेती है और अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती है। अब जेसन को तो समझ आ जाता है कि बाहर कोई मॉन्स्टर है। जेसन तुरंत कर्टन्स बंद कर देता है और बच्चों को छुपने का कहता है। लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनकी आवाज और मूवमेंट फील कर सकते हैं, इसलिए फैमिली को बिल्कुल खामोश रहना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और घर की कंडीशन भी खराब होने लगती है। फाउंडेशन वीक हो रही होती है
और फिर एक डेंजरस स्टॉर्म में उनके घर की चिमनी भी टूट जाती है। जैसन अपनी छोटी बेटी को चिमनी के पास भेजता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और यहाँ उन्हें एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी होती है। चिमनी में वो इनविजिबल सील नहीं होती जो घर के डोर्स और विंडोज पर थी। मतलब शायद चिमनी ही उनका एस्केप रूट बन सकती थी, लेकिन इसी समय उनका डॉग भी मर जाता है। फैमिली के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन जैसन जानता था कि सर्वाइवल के लिए अब इमोशन से ज्यादा जरूरी फूड है। वो डॉग के मीट को प्रिजर्व करके फ्रीजर में रख लेता है। उसके बाद डॉग्स के कुछ ऑर्गन्स चिमनी के थ्रू बाहर फेंक देता है। अब जैसन नोटिस करता है कि बाहर एक फॉक्स उन पीसेस को खाने आ रही है। यही ऑब्जर्वेशन उसके दिमाग में एक नया आइडिया पैदा करता है। जैसन एक ट्रैप बनाता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अगर वो एनिमल्स को ट्रैप करके घर के अंदर ला सके तो उनकी फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली बार एक फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन जैसन उसे चिमनी के थ्रू अंदर नहीं ला पाता क्योंकि जिस मटेरियल से ट्रैप बना था वो फॉक्स के वेट को हैंडल नहीं कर पाता और फॉक्स भाग जाता है। जैसन यहाँ हार नहीं मानता, वो छोटा और स्ट्रॉन्गर ट्रैप बनाता है और इस बार एक एनिमल उसमें फंस जाता है। कई दिनों के बाद फैमिली को प्रॉपर फूड मिलता है। जैसन के लिए ये सिर्फ एक मील नहीं था, ये जिंदा रहने की एक नई उम्मीद थी। अब जैसन घर के फ्लोर को तोड़ता है और नीचे की फ्रेश सॉइल तक पहुंच जाता है। वो वहाँ वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर देता है। साथ ही रेन वाटर को क्लीन करने के लिए होममेड प्यूरिफायर भी बना देता है और अपने ट्रैप्स को भी इम्प्रूव करता रहता है। इस तरह वक्त गुजरता रहता है। 1 साल, 2 साल और फिर पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच आसपास के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स मर चुके हैं, लेकिन जैसन और उसकी फैमिली सिर्फ इसलिए जिंदा होती है क्योंकि जैसन ने सर्वाइवल के नए नए तरीके डिस्कवर कर लिए थे। उनके घर के अंदर वेजिटेबल्स उग रही थी, रेन वाटर प्योरीफायर से उन्हें पानी मिल रहा था और ऑटोमेटिक ट्रैप्स के कारण फूड भी मिल जाता था। लेकिन जैसन को नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। एक दिन मॉन्स्टर्स उनके घर के बिल्कुल पास आ जाते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर उनके फ्रंट डोर के पास रुकता है। जैसन अपनी फैमिली को पीछे हटने को कहता है और तब एक इम्पॉसिबल चीज होती है। वही मिस्टीरियस लिक्विड जो घर को सील करता था डोर के लॉक के अराउंड मूव करने लगता है, बिल्कुल किसी हाथ की तरह। और फिर 5 साल के बाद उनके घर का डोर खुल जाता है और सामने एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर खड़ा होता है। जैसन और बच्चे छुप जाते हैं। मॉन्स्टर उनकी आवाज और मूवमेंट को फील कर सकता है, लेकिन उन्हें देख नहीं सकता। मॉन्स्टर की बॉडी से एक स्ट्रेंज लिक्विड भी टपक रहा था। वो लिक्विड घर के अंदर गिरता है और उनकी सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है। जैसन की बेटी फ्लोर के नीचे छुपी थी। मॉन्स्टर बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा होता है। उसकी बॉडी से लिक्विड नीचे गिरता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी स्किन को कुछ नहीं होता। बेटी इस लिक्विड को ऑब्जर्व करती है और फिर एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। ये लिक्विड एसिड नहीं था, ये असल में समंदर का पानी था। मॉन्स्टर को बाहर से अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो घर से बाहर चला जाता है। जैसन का बेटा तुरंत बाहर निकलना चाहता है। आखिर 5 साल के बाद पहली बार उनके पास एस्केप का चांस था, लेकिन जैसन उसे रोक देता है। बाहर अभी भी मॉन्स्टर्स की भरमार थी और कुछ ही सेकंड्स के बाद डोर दोबारा सील भी हो जाता है। अब फैमिली के पास फूड भी नहीं बचा होता, लेकिन लकीली जैसन के ट्रैप में एक और एनिमल फंस जाता है। जब जैसन की बेटी उसे ट्रैप से निकालने की कोशिश करती है, एनिमल उसे बाइट कर लेता है और उस बेटी की कंडीशन सडनली सीरियस हो जाती है। फैमिली का लास्ट क्लीन वाटर भी उसको दे दिया जाता है, लेकिन अब उसे मेडिसिन की जरूरत थी। जैसन को एक बहुत पुरानी बात याद आती है। शहर के सारे सीवर सिस्टम एक दूसरे के घरों से कनेक्टेड थे और उनके एक नेबर डॉक्टर थे। जैसन अपनी वाइफ को स्वीवर के रास्ते उनके घर भेजता है। वहाँ से कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स उस घर में एंटर कर जाते हैं। जैसन की वाइफ किसी तरह छुपकर स्विमर में वापस आ जाती है और जैसन उसे कपड़े की मदद से अपनी तरफ खींच लेता है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे स्विमर में आ जाते हैं, लेकिन जैसन एक स्मार्ट मूव करता है। वो वॉल तोड़कर उसका डेब्रिस स्विमर के एंट्रेंस पर गिरा देता है और मॉन्स्टर्स अब अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। जैसन की बेटी को मेडिसिन मिल जाती है और उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन अब घर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। जैसन का बेटा कहता है, डैड हम यहाँ छुप कर नहीं रह सकते, कब तक जिंदा रहेंगे, हमें बाहर तो जाना ही होगा। और इस बार जैसन को अपने बेटे की बात बिल्कुल सही लगती है। अब फैमिली डिसाइड करती है कि वो मॉन्स्टर से भागने की बजाय उनसे फाइट करेगी। एक दिन हैवी रेन के प्रेशर के कारण सिल्वर सिस्टम ओवरफ्लो हो जाता है
और पानी इतने प्रेशर से घर में एंटर करता है कि विंडोज टूट जाती हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स पानी के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। फैमिली अपनी जान बचाने के लिए घर के ऊपर फ्लोर की तरफ जाती है। जैसन एक मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर जैसन अपने बेटे को एक स्पेशल ट्रैप सेट करने का टास्क देता है। बेटे को पानी के अंदर जाकर काफी देर तक अपनी सांस रोकनी पड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो ट्रैप सेट कर देता है। जब वो वापस फैमिली के पास आ रहा था तो एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और जैसन लास्ट मोमेंट पर अपने बेटे को खींच लेता है और फिर एक स्ट्रेंज वेपन एक्टिवेट करता है। ये वेपन उनकी कार के साथ अटैच था। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, कार मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, लेकिन कार सामने वॉल से टकराती रहती है। उनका घर पहले ही बहुत वीक हो चुका था, इसलिए रिपीटेड इम्पैक्ट के कारण फाउंडेशंस और हिल जाती हैं। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, घर के नीचे का पानी फाउंडेशन के अंदर भरने लगता है। जो पानी पहले उनके लिए डेथ ट्रैप था, अब वही उनके एस्केप का रीजन बन जाता है। फैमिली नीचे आती है और फ्रंट डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर दोबारा एक मॉन्स्टर ने ब्लॉक कर दिया होता है। जैसन गुस्से में उस मॉन्स्टर के पास जाता है। वो उसे थ्रेटन करता है कि अगर उसने डोर नहीं खोला तो जैसन उसे मार देगा, लेकिन मॉन्स्टर को तो जैसन की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। जैसन उसे मारने ही वाला होता है तब उसकी बेटी उसे रोक देती है। वो कहती है, डैड अगर आपने इसे मार दिया तो डोर तो कभी नहीं खुलेगा। जैसन को अपनी बेटी की बात समझ आ जाती है और वो मॉन्स्टर को छोड़ देता है और फिर मॉन्स्टर उनका डोर खोल देता है। 5 साल के बाद पहली बार जैसन और उसकी फैमिली अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर भी डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स उनका वेट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि अब फैमिली जिंदा नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी वही मॉन्स्टर जिसकी जान जैसन ने अभी बख्शी थी सामने आता है। वो बाकी मॉन्स्टर्स को रोक देता है और उन्हें जैसन की फैमिली को छोड़ देने का सिग्नल देता है। इस तरह जैसन और उसकी फैमिली बिना फाइट किए मॉन्स्टर के बीच से निकल जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हें अपने घर के पीछे से एक स्ट्रेंज क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो पूरा घर जमीन के अंदर धंस चुका था और कुछ ही देर के बाद समंदर का सारा पानी वापस समंदर की तरफ जाने लगता है। पानी के साथ साथ सारे मॉन्स्टर्स भी वापस चले जाते हैं और जैसन और उसकी फैमिली कार्स के ऊपर चढ़कर एरिया को देखते हैं। जो शहर कभी बिल्डिंग से भरा हुआ था अब एक जंगल जैसा बन चुका था। तब जैसन को अपने नेबर्स की एक बोट नजर आती है। बोट अभी भी यूजेबल थी। जैसन डिसाइड करता है कि इस बोट की मदद से वो अपनी फैमिली के साथ इस जगह से निकल जाएगा। और जब वो बोट का रेडियो चेक करता है तो अचानक उसका कांटेक्ट कुछ और सर्वाइवर्स के साथ हो जाता है। जैसन और उसकी फैमिली को यकीन नहीं होता कि इतने सालों के बाद वो फाइनली अकेले नहीं थे। उनके सामने एक नई दुनिया थी, एक नई जर्नी थी और शायद एक नई जिंदगी भी। और इसी होप के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।